कमला राय जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल श्री एन चंद्रशेखर जी और मनोज तिवारी जी, राइट नेम है आत्मा, हमारे प्यारे प्यारे जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, अपने परिवार का हेड उन्हीं मानते हैं, जिन्हें विश्व में प्यार से गॉड, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, यहोवा और कई नामों से हम प्यारे बच्चे प्यार से उन्हें बुलाते हैं। उनका मैं सर्वप्रथम सबसे पहले इस बैठक में, इस कार्यक्रम में उनका आह्वान करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सब ऐसा महसूस करेंगे कि वो हमारे बीच इस समय आकर बैठ चुके हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। वही हमारे सर्व सभी के प्राणों के प्राणेश्वर इस समय हमारे बीच मौजूद हैं, ऐसा हम सब महसूस करते हैं। नीलम बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, प्रणाम। और हमारे जिन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया शिक्षक दिवस का, कि शिक्षकों को अपना जन्मदिन समर्पित कर दिया, ऐसे महानुभव के लिए शत शत नमन है। परिचय में थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहती हूँ। मैं कमला राय, 14 वर्ष मैंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और 16 वर्ष मैंने प्राचार्य के रूप में काम किया। प्राचार्य का ट्रांसफर हमारे विद्या भारती में जगह जगह होता रहता है और महिला कम होने के कारण जहाँ जहाँ बहनें ज़्यादा रहती हैं वहाँ हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैं इटारसी से भोपाल, शिवाजी नगर, हर्षवर्धन नगर, अयोध्या नगर और विदिशा के बाद सीहोर के बाद अशोक गार्डन सरस्वती शिशु मंदिर से मैं 2014 में सेवानिवृत्त हुई हूँ। और तब से ही मैं सेवा भारती जो बहुत बड़ा प्रकल्प है उसको आप सब जानते ही हैं, तो उसमें मैं सेवाएं दे रही हूँ। अपने सेवा विद्या मंदिर गोविंदपुरा में हाई सेकेंडरी विद्यालय है, उसकी मैं कमेटी में सचिव हूँ। अपना दायित्व, अपना सेवाएं निस्वार्थ भाव से देती हूँ। शिक्षक दिवस तो उस कुम्हार के समान ही होती है जो एक सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, कच्ची मिट्टी से एक मिठास भरा पानी भरने के लिए घड़ा तैयार करता है, वो आप सब जानते ही हैं। अनेक उदाहरण शिक्षकों के लिए हैं, अनेक उदाहरण हैं। शिक्षक तो वाकई वह मोमबत्ती के समान भी है, दीपक के समान भी है, जो भविष्य का निर्माता है, गढ़ता है, भावी नागरिक को गढ़ता है। जगह जगह रहते हुए मुझे काफ़ी सीखने को मिला है। जगह जगह रही, हर स्कूल की एक अलग व्यवस्था थी, एक शहर की अलग व्यवस्था थी। अप डाउन भी किया मैंने, ट्रेन से, विदिशा ट्रेन से जाती थी और सीहोर जाती थी, मैं बस से जाती थी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला और अनुभव और गर्व जब हुआ जब से मोबाइल आए हैं और पुराने बच्चों ने मुझे फेसबुक से ढूंढ लिया। आज वे कहाँ कहाँ हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई अमेरिका में, तो अच्छा पद, अच्छा पैकेज, सबसे अच्छे भाग्यशाली वे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे पैकेज में आज काम कर रहे हैं। और जब वे गुरु पूर्णिमा पर याद करते हैं हमें, तो हमारा गर्व, तब हमें एहसास होता है कि वाकई हम शिक्षक थे। और संस्कार सिखाता है और भाग्यशाली बच्चे बनाता है। वे तो भाग्यशाली बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि उनको भाग्यशाली हमने बनाया है। तो हमें अपने आप पर गर्व है, और गर्व है लेकिन अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं, ये हमारा दायित्व है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण संस्कार देकर उन्हें योग्य नागरिक बनाएं। व्यक्ति नहीं बनाना है, नागरिक बनाना है। आप शिक्षकों से भी सबसे मेरा यही निवेदन है, आप बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बहुत अच्छा अनुशासन सिखाते हैं, किंतु थोड़ी सी प्रार्थना भी है मेरी
क्योंकि कोरोना ने जो मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया है। आप सब अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि उन बच्चों को मोबाइल से होने वाले उपयोग और दुरुपयोग दोनों बताएं, क्योंकि देश की दशा आप देख रहे हैं। जब आप अखबार खोलते हैं तो नौनिहाल बच्चे हमारे कैसे हो रहे हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, ये मेरी प्रार्थना है आप सब शिक्षकों से। ब्रह्मा कुमारी से मैं बहुत दिनों से परिचित हूँ। शिवानी दीदी को मैं अक्सर सुनती हूँ, जब मुझे नींद नहीं आती या बेचैनी होती है तो आपकी शिवानी दीदी को मैं सुनती हूँ और बहुत आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे सत्संग हमें करते रहना चाहिए अपने जीवन में उतारने के लिए। हम यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित हम बालकों का स्कूल के द्वारा पढ़ाने के द्वारा बालकों का तो उद्धार करेंगे, लेकिन हम अपने परिवार के बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो हमारा राष्ट्र सुधरेगा। और वो बच्चों को मोबाइल से जरूर दूरी बनवाएं, बस, क्योंकि कितने उलझ रहे हैं मोबाइल में, बच्चे ही नहीं बड़े भी उलझ रहे हैं। तो इतनी मेरी प्रार्थना है और मैं आप ब्रह्मा कुमारी दीदी का हृदय से आभार करती हूँ। उन्होंने मुझे योग्य समझा, मुझे बुलाया और मुझे समय दिया। ओम शांति। सुकन्या जी, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ। स्कूल में एक और प्रोग्राम था, उसको अटेंड करके आने में थोड़ा सा देरी हुई, उस वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारा भाग्य है और आज हम शिक्षक ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में उपस्थित होना हमारा सौभाग्य है। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था के साथ और संस्था में आज हम लोग सब उपस्थित थे, इससे ज़्यादा गौरव और क्या चाहिए हम शिक्षकों का। तो मैं आप हमारा स्टाफ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। आपने हम लोग को काबिल समझा, यहाँ बुलाया और आपने हम लोग को सम्मान किया। ये कभी ना कभी शिवानी दीदी का स्पीच हमने सुना है, इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना अच्छा रहता है। यहाँ पर हम लोग जो बैठा है, हम लोग में भी एक बहुत अच्छा जो ना पीसफुल एटमॉस्फेयर दिखता है। मैं ब्रह्मा कुमारी का नाम में ही लिखा हुआ है, उसका मतलब ही है दे आर डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। Brahma Kumaris means daughters of Brahma. They are having that bit of peace and meditation, spiritual speeches, conducting the various seminars, research. When these are all are having these many of activities, हम शिक्षक जरूर है, क्यों ना हम भी उसका कुछ लाभ ले, हम अपना बच्चों को दे, सो दैट हमारा पूरा संस्कार अच्छा रहेगा, बच्चों को नया संस्कार सिखा देंगे हम। सो मैं इस ब्रह्म कुमारी से अनुरोध है, आप हफ्ते में एक बार नहीं तो 2 बार हमारा विद्यालय आइए, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए, हमको भी दीजिए। जब हमारे से स्टार्ट होता है वो हमारे बच्चों में पास हो। जो भी टाइम आप मांगेंगे, जो भी दिन आप मांगेंगे, हम देने को तैयार हैं। संस्कार सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, हम वो जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता है। बचपन में हमारी माँ ने हमको जो सब्जी बना के खिलाया, आज भी हमको उसी टेस्ट से कंपेयर करते हैं कि नहीं? बड़े जितना भी अच्छा बनाने दो, हम ये बोलते उस जैसा नहीं है। क्यों ना हम हमारे बच्चों को वो संस्कार सिखाए जो हमको हमारे माता पिता ने सिखाए। सो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है,
जब डॉक्टर सुकन्या राय जी मेरे पास आया था, मैं हैरान हो गया, आप हम लोग को सम्मान कर रहे हैं। हाँ सर, इस बार हमने चालू किया तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैडम आप कोई भी 2 दिन दीजिए, हमारा स्कूल आइए, हमारा बच्चों को सिखाइए। बिकॉज आज के ज़माने में बच्चे हाइपर एक्टिव है। एक्टिव हम टॉलरेट कर पा रहे हैं, हाइपर एक्टिव हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे। मानते कि नहीं? बच्चे का एक्टिवनेस टॉलरेट कर पाते हैं, हाइपर एक्टिव टॉलरेट नहीं कर पाते। दे आर बिकॉज दे आर हैविंग मोर एनर्जी देन अस। हमारा में एनर्जी कम हो रही है, बच्चों में एनर्जी बढ़ रहा है। क्यों ना उस एनर्जी को पॉजिटिव में ले जाए। उस एनर्जी को हम लोगों ने कहीं ना कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं उनकी एनर्जी को। When it is doing the mischievous things in the classroom, when we identify the children, when we ask them to sit 5 minutes, close your eyes and sit down. This is very difficult for a child. Very difficult for your child. Don't study anything, don't do homework, don't do any math, science, social. Just sit down, that's all. You can't sit. वो यहाँ सिखाता है कैसा बैठना है। ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं हमको कैसा बैठना है घंटों भर। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम लोग 4 से 4:30 बजे सुबह उठ के हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसका इफेक्ट पूरा दिन रहते हैं। शायद आप लोग भी मेडिटेशन उसी समय में करते हैं। हम लोग भी घर में अपना अपना घरों में हम लोग जो बैलेंस आपको चाहिए, मेंटल बैलेंस, वी हैव टू सिट quietly for 5 to 10 minutes every day. Close your eyes and just you don't think anything. आप सबसे रिक्वेस्ट है, अंजू दीदी मैंने आपका बहुत सुना है, मैं आज आया आपसे मिलने के लिए। मैं सुकन्या जी को भी बताया मेरे को मिलना है। बिकॉज भोपाल का ब्रह्म समाज जब भी बात आता है मैडम का नाम ले। क्यों ना आप हम आपके आज हमारा स्कूल आया, हम लोग को आमंत्रित किया। मैं एक दिन आपके पास आ रहा हूँ हमारा स्कूल में आने के आमंत्रण देने के लिए। बिकॉज आप जैसे लोगों से हमारा स्कूल का कुछ फायदा मिलता है। वंस अगेन थैंक यू, आपने हम लोग को सबको बुलाया, हमारा स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी की सभी दीदियों को धन्यवाद देंगे। सर्वप्रथम कि हम लोगों को आमंत्रित किया और ये कार्य आप लोग कर रहे हैं, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समाज में जबकि सभी लोगों को बाकी कार्यों से फुर्सत नहीं है, यदि वो अपने कार्य में ही आध्यात्मिक उन्नति को शामिल कर लें और अपने सारी कार्यों को करते रहें तो अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने माउंट आबू का आप लोगों का जो मुख्य वहाँ पर विजिट किया है, इस तरीके से सभी आत्माओं को तारों के द्वारा दिखाया गया है और सभी तारे अंत में एक सूर्य में समा जाते हैं। इसी प्रकार हम सभी लोग आत्माएं हैं और सभी आत्माएं पूर्ण रूप से सूर्य में समाहित हो जाएंगे। अब कौन पहले समाहित होगा, बस इसी बात के लिए मानव जीवन महत्वपूर्ण है। वो कार्य करते रहते हैं और धीरे धीरे हम अपने कार्यों में उन्नति ला सकते हैं। हम सभी गलतियों के पुतले हैं, बट एक बार जो गलती कर लेते हैं उसको दोबारा न करें, उसका ध्यान रखते हुए और बच्चों को यही शिक्षा दें कि अब शिक्षा के लिए उनके परिवारजन उनको शिक्षा देते रहते हैं, बट हमको भी चाहिए कि उनको उनके माता पिता की तरफ आकर्षित करें। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादातर नहीं सुनते हैं और जब वहाँ के माता पिता भी हमसे बदल होकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे नहीं सुन रहा है, आप समझाइए। ऐसे में हम लोगों का दायित्व है कि उनको सर्वप्रथम उनके माता पिता की इज्जत करना सिखाएं। धीरे धीरे वो आपकी इज्जत करना स्वतः सीख जाएगा। तो ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी दीदियाँ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सर ने बताया कि हम लोग भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं इस कार्य में और आपके थ्रू हम लोग भी बच्चों को अच्छी बातें बता करके और उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य जो कि आध्यात्मिक ही है, चाहे विज्ञान के द्वारा जाएं अथवा कला के द्वारा और वाणिज्य के द्वारा, बट अंतिम उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही है। उसमें हम आप लोगों को पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आध्यात्मिकता को जोड़ लें तो वो हमारे बच्चों के लिए किस
तरह हित करूँगी, या हमारे आदरणीय सर ने बताया। इसी के साथ अब आमंत्रित करना चाहूँगी पंकज चंदेल सर जी को, जो कि सेवा भारती विद्या मंदिर के वर्तमान में प्रिंसिपल हैं। वे आए और हमें संबोधित करें। सभी को नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने, हम सभी शिक्षकगणों को ये मौका दिया कि हम अपनी ड्यूटी और अच्छे से करें। वास्तव में शिक्षा जो है वो दुनिया का सबसे महान पेशा है। ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब कुछ वर्षों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अचानक रात में 9 बजे फ़ोन किया और पूछा कि सर मेरे पास एक चॉइस है कि उसने 10th में टॉप किया था। सर मेरे पास एक चॉइस है, मैं 11th में सब्जेक्ट चूज़ करूं या कोटा जाऊं, मतलब वो ड्रॉप लेके सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहा था। तो मैंने उसे गाइड किया, बट उस टाइम मुझे फील हुआ कि एक बच्चा अपना फ्यूचर चूज़ करने से पहले मुझसे पूछ रहा है। तो लिटरली उस दिन मुझे फील हुआ कि रियली टीचिंग जो है दुनिया का सबसे महान पेशा है, जिसके माध्यम से हम किसी बालक का भविष्य बना सकते हैं और उसको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी अवध सर की, ये जीता है कि जब भी एक विद्यार्थी की जीवनी लिखी जाए तो उसमें एक लाइन जो है वो हमारी हो। और मेरे हिसाब से सब ये सही है, क्योंकि यदि हम अपने जैसे व्यवसाय से शिक्षक को देखें, शिक्षा को, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं दिखता। बट जब हम किसी का जीवन बदलने के लिए अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इट इज़ मतलब एक सही व्यवसाय में हम हैं। मैं सेवा विद्या मंदिर विद्यालय को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा जो विद्यालय है, अन्ना नगर के जितने भी बैकवर्ड एरिया के विद्यार्थी हैं, मतलब बैकवर्ड एरिया के परिवार हैं, उनके बच्चों को लगभग निःशुल्क नाम मात्र के शुल्क पे शिक्षा प्रोवाइड कराता है। और मैं इस विद्यालय से जब से जुड़ा हूँ तो हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिकीकरण, मतलब शिक्षा में हमने स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंट्रोड्यूस कराया है। और ना केवल हम लोग जो हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वेबसाइट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ, जो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, मतलब वो इतने गरीब होते हैं कि शाम को जॉब करते हैं, तो हम उन लोग। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगी ब्रह्म कुमारी जी इसको कि हम बुलाया, बिकॉज स्पिरिचुअल अवार्ड अगर एक टीचर को मिले उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब दैट वाज वेरी लाइक आई एम नॉट एबल टू इमेजिन एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम व्हेन सुकन्या told me, I was very excited and I was like, I can't say no for this, क्योंकि टीचर को मतलब वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। वी डोंट शो, वी डोंट वांट टू शो बिकॉज जस्ट वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। बट हमें रिकॉग्निशन जब मिला ऐसे, तो इट वाज रियली I can say it was wow, I think सभी लोग, आप लोग ऐसे ही फील कर रहे होंगे कि we are sitting in such a body, spiritual body where our work is being recognized. That is really a proud moment for us. So all of us have taken a very big responsibility of the society, like we are dealing with the students, and आप लोग स्कूल में like पूरा बच्चों को पूरा मेंटर तैयार करके भेज रहे हैं, and कॉलेज में तो हम लोग को we are getting the prepared students, we are disciplined and the trained students again. But still I think spiritual body like Brahma Kumari ji, art of living courses, they will help us definitely. क्योंकि हम लोग जैसे भी स्टूडेंट्स को कभी काउंसिल भी करते हैं तो इवन दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड दे वांट अ सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम, तो वो लोग तैयार हैं कि हमें सॉल्यूशन दे के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। So that is really great. So I hope we are doing very good for the society because we are standing for the students or the youth of our country. So we are contributing to the society, and that is a great privilege. I congratulate all of you. Like happy Teachers Day in advance. And like that is a great movement all of us are doing. So we all should be proud of ourselves. And Brahma Kumari ji have made us proud, Yeah, you are doing a job, good job for the society. Thank you so much. ठीक है हमारी सोसाइटी, और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ मैं, तो मैं इसको कॉमर्स की भाषा में समझाना चाहूँगी। कॉमर्स में या सोशल साइंस में हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हमारे सोसाइटी में यदि हमें इम्बाइब करना है, एनग्रेव करना है,
तो टीचर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमें एक माध्यम चाहिए होता है जो मैसेज को सही तरीके से पहुंचा सके। तो हमारी सोसाइटी में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ यदि हमारे सोसाइटी में इम्बाइब करना है तो टीचर से बेटर कोई ऑप्शन शायद है नहीं। और जितने भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स के लेवल से ही होता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या हायर एजुकेशन लेवल पे हो। और जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है इट इज़ द टीचर जिसको सारी चीज़ परफॉर्म करनी है और पॉजिटिविटी के साथ परफॉर्म करनी है। अब जैसे ही पॉजिटिविटी आता है तो अगेन देयर इज़ अ चैलेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और बहुत से जॉब इसमें इनसिक्योरिटी में आ रहा है। न केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बल्कि ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि शायद टीचिंग फ्रेटर्निटी भी शायद ग्रेजुअली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो कभी भी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि एआई को बनाने वाला भी ह्यूमन ब्रेन ही है। वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। तो टीचर एक ऐसा सोर्स है जो हमारी सोसाइटी में सारे वैल्यूज़ को इम्बाइब करता है। लेकिन द सैड पार्ट इज़ दैट कि ग्रेजुअली सारी जो रिमेम्बरेंस हैं वो डेज़ में सिमट कर रह गई है। हम बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं आजकल और बस वो एक दिन, और उसके बाद चाहे सोशल मीडिया हो या स्टूडेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो बहुत हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया और फिर उसके बाद अगेन वी आर बैक टू वर्क। तो दिस थिंग जो हम चीज़ें हैं वो वापस हमें प्रॉपर लेकर आनी है, जहाँ पर दी रोल ऑफ आपका सेंटर है मैम। मैं वहाँ पर्सनली गई थी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। हम एक्चुअली घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, तो ऑल्दो आई हैव हर्ड अबाउट ब्रह्मा कुमारी, तो हमने कहा कि ठीक है वी शुड विजिट इट। और जब हमने विजिट किया तो इट वाज समथिंग एल्स। तो ये जो मिसिंग लिंक की बात जहाँ से हमने शुरू की, वहाँ पर यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का रोल और टीचर्स का रोल हम कोरिलेट कर सकते हैं। और जो मेडिटेशन और ये सब चीज़ें हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स में आना चाहिए, इसमें हमें आपका हेल्प लगेगा मैम। और मैं मेरे तरफ से और मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ कि एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो हम ऑर्गेनाइज करवा सकें आपके कोऑर्डिनेशन में। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच।